हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सोयाबीन इंडस्ट्रीज़ में सोयाबीन के ऑयल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा रफली है, कुछ इतना ज़्यादा पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम साइलों में सोयाबीन को स्टोर करते हैं। वो स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए हम साइलों का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग में जाता है सोयाबीन, और उस सोयाबीन को क्लीनिंग सेक्शन में बेचते हैं, जहाँ पर उसमें से मिट्टी, पत्थर और ये क्लीनिंग की आप मशीन देख सकते हो, जिससे हम उस सोयाबीन के अंदर जो भी पत्थर है, मिट्टी है, सुतली है, कट्टे हैं, कपड़े हैं और लकड़ी के टुकड़े हैं, वो अलग किया जाता है इस मशीन के द्वारा। और एक और मशीन होती है डी स्टोनर, जिससे हम पत्थर को अलग किया जाता है। जो पत्थर के बारीक बारीक टुकड़े हैं, सोयाबीन के बराबर हैं, उनको अलग करने के लिए एक डी स्टोनर का उपयोग किया जाता है, जो कि सोयाबीन को पत्थर से अलग कर देती है। फिर इसको हम बेचते हैं क्रैकर में। क्रैकर में 4 रोल होते हैं, जिसमें हम सोयाबीन को 4 तोड़ा जाता है, जिसमें एक सोयाबीन के गोल दाने को यहाँ पर 2 दानों में तोड़ दिया जाता है, आधा आधा कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे 4 दाने में और तोड़ दिया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े तोड़ दिए जाते हैं। फिर इन टुकड़ों को हम डीएलआर में बेचते हैं। डीएलआर में जाने के बाद ये टुकड़े में से छिलका निकाला जाता है। डीएलआर रहता है, डीएलआर से हम सोयाबीन के जो भी छिलके हैं, उस छिलकों को अलग निकाला जाता है, जिससे सोयाबीन का प्रोटीन अलग हो जाता है। जब ये सोयाबीन के टुकड़े इसमें आते हैं क्रैकर के बाद, तो क्रैकर से इसको वापस से ऊपर नीचे छाना जाता है, वाइब्रेशन किया जाता है, वाइब्रेट होता है, जिससे यहाँ पे छिलके और सोयाबीन अलग हो जाती है। और छिलका इसको ब्लोअर की मदद से हम इसको एक अलग जगह स्टोर किया कर लेते हैं, यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर स्टोर करके रख लेते हैं किसी भी चीज़ में, और फिर बाद में उसको अगर ज़रूरत हो तो वापस यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आपको मैं बोलूँ, इसके बाद हम कुकर में डाला जाता है। डीहलर के बाद अगर डीहलर का उपयोग नहीं करेंगे तो छिलका मिक्स सोयाबीन ही कुकर के अंदर आएगा ऊपर से ना। और डीएलआर का यूज़ करते हैं तो इसमें सोयाबीन आएगी, जिसमें बहुत कम परसेंटेज में छिलका होता है। मान लो आप 3 से 4% ही छिलका बचा हुआ रहता है, जो इस आगे वाली कुकर वाली प्रोसेस में आता है। कुकर में अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जिस कंपार्टमेंट में इसको सेका जाता है, गरम किया जाता है, ओपन स्टीम दी जाती है, इसको भाप दी जाती है जैसे कि सेकने के लिए। और एक शाफ्ट रहती है जो गोल गोल घूमती रहती है इसमें, और एक घूम घूम के नीचे गिराती जाती है माइल, और आखिरी में ये यहाँ से आउट हो जाता है इसके डिस्चार्ज पॉइंट से। यहाँ से जब कुकर में से सोयाबीन आउट होती है, जब उसका टेम्परेचर 65 से 75 के बीच में रहता है, कुकर के बाद ये जाता है फ्लेकर में। लेकर 2 रोल रहते हैं बेलन टाइप, उसके बीच में बहुत कम गैप रहता है, जिस गैप में से इनको सोयाबीन को गिराया जाता है। और यहाँ पे 2 रोल रहते हैं।
आपको साइड में से बता रहा हूँ मैं। 2 रोल पास पास चिपके रहते हैं जो गोल गोल रोटेशन करते हैं। उनके घूमने से जो सोयाबीन के टुकड़े थे, आप यूँ कह सकते हैं, यूँ घूमते हैं, तो इनके बीच में जो भी मटेरियल आता है वो एकदम चपटा होकर बाहर आउट हो जाता है, जिससे वो पोए पोए जैसे बन जाते हैं, पतले पतले फ्लेक्स टाइप हो जाता है। इन फ्लेक्स को फिर हम आगे की प्रोसेस में लिया जाता है। फ्लेक्स अब ये देख रहे हैं ना, ये कुकर का ये मॉइस्चर कंडीशनिंग यहाँ पर कुकर में हो गया। फिर फ्लेकिंग में हमने उसको पोए में पलट दिया। फिर पोए में पलटने के बाद क्या होता है, हम 2 तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, या तो डायरेक्ट फ्लेक्स का इस्तेमाल करें या बीच में एक एक्सपांडर लगाकर उसका केक बना दिया जाए। एक्सपांडर रहता है, एक्सपांडर में माल इन करते हैं। यहाँ पर इसमें इन करा जाता है, फिर इस माल एक्सपांडर में इसको कंप्रेस किया जाता है, उसके शाफ्ट में कंप्रेस करके जब इसको आउट होता है, जब ये माल, तो एकदम केक की फॉर्म में आ जाता है। और इन केक को हम फिर ड्रायर में बेचते हैं। ड्रायर एक तरह से उसमें से मॉइस्चर कम कर देता है और उसका टेम्परेचर भी कम करता है, जिससे अपन एक्सपांडर में एक्सट्रैक्टर में डालने से पहले उसका मॉइस्चर और टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और फिर वो आगे एसीबी प्लांट में जाता है, जहाँ पे एसीबी प्लांट में उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब एसीबी प्लांट बता देता हूँ आपको। ये ऐसे एक रेल टाइप डब्बे रहते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे स्प्रे लगे रहते हैं। इन स्प्रे में हेक्जिन रहता है। हेक्जिन से इस पर जो अपने सोयाबीन के फ्लेक्स बनाए थे वो, या फिर एक्सपांडर से हमने केक बनाए थे, उनके ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे ये धीरे धीरे इसमें से ऑयल अलग होने लग जाता है। उसको हम मिशेलर टैंक में इकट्ठा करते हैं, और मिशेलर टैंक से फिर अलग प्रोसेस करके उसमें से हेक्जिन अलग करते हैं, फिर ऑयल अलग करते हैं। तो ये प्रोसेस फिर चलती है। इसमें बाद अगर एक्सट्रैक्टर के बाद हम इसको डालते हैं डीटी में। डीटी में क्या होता है, इसमें जो अपने डीओसी है, जो अपन ने तेल निकाल लिया है, यानी उसमें से ऑयल ख़त्म हो गया है, डीओसी है, उसको हम डीटी में डाला जाता है। डीटी में इसमें हेक्जिन निकाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर हेक्जिन की मात्रा होगी, कुछ ना कुछ हेक्जिन उसके अंदर सूखा हुआ रहेगा। उस हेक्जिन को बाहर निकालने के लिए हम डीटी का इस्तेमाल करते हैं। डीटी में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिससे कि वो वेपर फॉर्म में आ जाता है हेक्जिन, और उसको हम फिर वापस से रिसीव करके उसको ठंडा कर कर फिर वापस से इसी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। और डीटी से जब माल आउट होता है, डीटी में भी इसी एक शाफ्ट में अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इसमें ये शाफ्ट घूमती रहती है, नीचे मोटर लग रही है, हम देख सकते हैं ये मोटर लग रही है। मोटर से फिर एक कंपार्टमेंट में घूमता नीचे उतरता जाता है, और नीचे उतर के जब ये आउट होता है माल, नीचे ये आउट होता है, इसको फिर हम डीओसी के वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं, कट्टों में भर कर। 50 के किंग, 100 के किंग, 600 किलो के जंबो बैग, जिस टाइप का चाहे उस टाइप के हम स्टोर कर लेते हैं, और उनको रखा जाता है। और अब बात करते हैं अपन, यहाँ तक हमने डीओसी प्राप्त कर ली थी। हाँ, डीओसी को बेच दिया जाता है वापस, और जो अपना मिशेला मिला था हमें, उसको मिशेले को वापस से इवोपरेशन करते हैं। उसमें से मिशेले में से हेक्जिन और ऑयल को अलग किया जाता है, और ऑयल को अलग
टैंक में इकट्ठा किया जाता है और मिशेले को में से एक फ्रेश हेक्सेन जो अपन को मिलती है वापस उसको हेक्सेन टैंक में डाल दिया जाता है। इसका मेन प्रोसेस इसमें हेक्सेन से होती है। हेक्सेन एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिससे हम ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। और फिर रिकवर जो हम वापस से हेक्सेन को वेपराइज फॉर्म में कर फिर उसको वापस से कंडेंसर की मदद से ठंडा करते हैं और उसको रिसीव करते हैं। और यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है जितनी बार